सर में बहुत इतना शदीद दर्द हो रहा था इस साइड की तरफ, और आप लोग मेरी आंखों से देख ही रहे होंगे कि कितना शदीद दर्द है। और इसलिए मैं अब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं पका सकी। वालेकुम सलाम। तो बच्चे आ गए हैं घर स्कूल से, और देख लें पसीना पसीना, बहुत गर्मी है ना आज। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम माय चैनल नाज़रिन लाइव व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाएं। और यहाँ आप देख रहे हैं मेरी फुल डे के हम लोग क्या करते हैं पूरा दिन, यानी कि हम हाउसवाइफ कितना हमारा सारा दिन बिज़ी का होता है। काम ख़त्म ही नहीं होते, और बस बार बार कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। तो ये टाइम हो रहा था हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद का। तो यहाँ पे जो है सुबह से लेके रात तक की मैं रूटीन दिखाऊंगी। और मैंने पूरा घर समेटने के बाद जो है फिर यहाँ पे अपनी डीप क्लीनिंग कहलाएगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंदर तक की सफाई मैंने यानी कि करी है। ये तो आप लोग को ऊपर ऊपर से मैं दिखा रही हूँ कि सफाई करना, समेटना, फिर डस्टिंग करना, फिर झाड़ू देना, फिर उसके बाद पोछा देना, ये सब इतना आसान नहीं होता है जितना यहाँ पे हस्बैंड समझते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं करते। और यहाँ पे सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो होता है समेटना घर को। और जब तक समेटेंगे नहीं तो घर साफ़ नहीं लगता। और समेट के रख दो, झाड़ू भी बाद में लगाओ ना, तो भी फिर भी बेहतर लगता है घर को। तो यहाँ पे जो है मैं जो आराम से बैठ के मैंने तो झाड़ू दी है। मैं आप लोग को वैसे ही दिखा रही हूँ कि जो है ऊपरी कि मैंने ऐसे झाड़ू दी, लेकिन बिल्कुल डीप क्लीन यानी कि बिल्कुल सही तरीके से 1 दफ़ा 2 दफ़ा झाड़ू देती हूँ मैं, ठीक है। और कालीन वाले रूम में जो जहाँ सोफ़े थे वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकलती है, और हमारे घर में मिट्टी आती भी है। यहाँ पे झाड़ू देने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अनाबिया जो सो रही थी और वो किसी भी टाइम उनका उठने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले अहम काम कर लूँ। एक तो बर्तन फैले हुए तो बहुत बुरे लगते हैं, और ये पतीली जो है वही उसकी रात में जो चावल बनाए थे उसकी थी, और बाकी सुबह के बर्तन थे। और एक पतीली जो मेरी जो है दूध की, मैंने एक दिन क्या किया, दूध एक दिन क्या 1 हफ़्ता हो गया इस बात को। अगर आप लोग को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये पतीली जो छोटी वाली जहाँ 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 जेली की बरनी रखी हुई वो पतीली मैंने दूर रखा, और आई थिंक मैं अपने कामों में लग गई और भूल गई बिल्कुल भी, क्योंकि किचन का कोई काम नहीं था तो मैं अपने कामों में लग गई थी। तो 1 किलो दूध मैंने रखा, तकरीबन 2 बजे रखा था, और मैं किचन में गई नहीं। हम लोग ने नाश्ता वगैरह बच्चों को दे दिया था, सब कुछ सारे काम कर लिए थे। फिर शाम में जब स्मेल आई जलने की, हल्की आंच पे रखा था, वो जल जल के बिल्कुल दूध ख़त्म हो गया, और जो है ना बिल्कुल पतीली काली हो गई। ऊपर से तो बिल्कुल चमक रही है, अंदर से और वो हट ही नहीं रहा दूध। इतनी कोशिश कर ली लेकिन साफ़ नहीं हो रहा। अगर आप लोग को कोई तरीका या टोटका या जो भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं इस बारे में, ताकि मेरी पतीली अच्छी और साफ़ बिल्कुल हो जाए, चमक जाए। और यहाँ पे मैं किचन को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे स्लैब बिल्कुल साफ़ कर लिया, चमका दिया है। और पहले मैं बिल्कुल कपड़े से ऐसे सादे से साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं साबुन से साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं 2-3 बार सादे पानी से साफ़ करती हूँ। फिर चूल्हा वूल्हा हटा के पूरा यहाँ से मैंने नीचे से सब कुछ धो लिया था। फिर साथ ही रात में मेरे हस्बैंड जो है बिरयानी, टिक्के और अरबियन पराठा लेकर आए थे। क्योंकि ये अब मेरे हस्बैंड जो है ना इवेंट में जाते हैं, यानी कि उनका अपनी पार्टियों का जो फ़ोटोग्राफ़ी और वग़ैरह होती है ये चीज़ें, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पार्टी जो इनकी थी वहाँ इन्होंने काम कर रहे थे, काफ़ी लेट हो गए थे, तो खाना नहीं खाया था क्या था, तो उन्होंने ना घर के लिए दे दिया था कि आप लाज़मी लेके जाएँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड नहीं लाते, उनको इतना वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती इनके हाथ में रख दिया। ख़ैर हमने वही गरम किया, अब इसको तो ज़ाया करने से रहे ना, तो यहाँ पे मैंने वो गरम करने रखा है खाना, बिरयानी, अरबियन पराठे और फ़िश थी, हाँ फ़िश और टिक्के। तो यहाँ पे मैं बेसन को धो रही हूँ। बेसन धोने के बाद जो है झाड़ू तो लग ही चुकी थी, पोछा भी लग गया था,
और बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो मैंने इन लोगों से कहा चलो जल्दी से मैट बिछाओ, और यहाँ देख रहे हैं अब फिर वक़्फ़ा हुआ खाने का। बहुत भूख लग रही थी सारे काम करने के बाद, अभी भी काम कहाँ ख़त्म हुआ है। ये थी फ़िश बहुत मज़े की, और अरबियन पराठा तो 3 लेयर्स वाला पराठा था, यानी कि ये पूरा एक लंबा पराठा दिया था उन्होंने, और मैंने इसको गरम करने के बाद इसके पीस कर दिए थे, और बहुत ही यम्मी, इतना ज़बरदस्त, मैंने ऐसा अरबियन पराठा कहीं नहीं खाया। तो पहले में तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या दे दिया उन्होंने, इतना बड़ा-सा पराठा। जब मैंने इसकी कटिंग करी और इतना अच्छा-सा उसको गरम किया तो बहुत ही यम्मी और मज़े का। और थैंक यू भाई, उन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारे लिए भेजा खाना। और बिरयानी भी बहुत, बीफ की बिरयानी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे मैंने गैलरी में धोए थे कपड़े, तो मैंने कपड़ों की तो शूटिंग ही नहीं करी। सारा दिन मैंने शूटिंग और काम कर कर के मेरे पैर दुख गए। ख़ैर ये तो रोज़ का ही काम है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़रा से कपड़े धोए हैं क्योंकि पानी का अभी तक इशू है। और यहाँ पे बस क्या बोलें, पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ फुल टंकी नहीं होती तो ज़रा-ज़रा से कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े बहुत सारे जमा हो रहे हैं। यहाँ फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद, नाश्ता, खाना सब कुछ होने के बाद, सफाई होने के बाद, मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि ज़ोहर की अज़ान तो हो गई थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे हम अपने, यानी कि वज़ू वग़ैरह पाक साफ़ होके, गुस्ल करके सब कुछ। और मैं आ गई थी नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश होके, तो फिर यहाँ मैं नमाज़ के लिए जा रही हूँ, ठीक है। अब नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर मैं नमाज़ अदा करने के बाद जो है, मैं अपना कुरान में जो मेरी आयतें सूरतें होती हैं वो मैं पढ़ती हूँ, थोड़े-थोड़े से पारा कुरान जो भी है वो पढ़ लेती हूँ, ठीक है। अपने जो भी टाइम मुझे मिलता है, जैसे ज़ोहर में अगर मिलता है तो मैं ज़ोहर में पढ़ती हूँ, क्योंकि अनाबिया भी फ़िलहाल सो रही थी अभी तक माशाल्लाह से, तो मैंने सोचा अभी पढ़ लूँ, क्योंकि असर में अगर वो उठी हुई हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकूँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर मैं नमाज़ इतनी तेज़ नहीं पढ़ रही थी, बहुत आहिस्ता पढ़ रही थी, लेकिन हम लोग को पता है वीडियो शूट करते हुए हम लोग तो फॉरवर्ड करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो कोई ना कुछ करते रहते हैं, तो ये है कि इसलिए इतना वो लग रहा है आप लोग को। ख़ैर, यहाँ मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ने के बाद जो है मैं दुआ मांगती हूँ। दुआ भी मैं बहुत रो रो के मांगती हूँ अल्लाह से। मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मुझे जब तक मैं अल्लाह से रो के दुआ ना मांगूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। और यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे मुन्नी उठी थी, तो मुन्नी को मैंने फ्रेश किया, यानी नहलाया, इनको अच्छे से कपड़े बदलाए लॉन के, क्योंकि गर्मी है। एक तो लाइट हमारी सुबह से गई हुई थी, और ये टाइम हो गया था 5:30 का, अभी तक नहीं आई थी। मगरिब से थोड़ी देर पहले आई है। फिर हुए शाम के 6 बज रहे थे शायद, हाँ। फिर मैंने इन लोग को पढ़ाने बिठाया। मेरी रूटीन फुल इसी की तरह है, और बीच-बीच में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम दिखा ही नहीं सकते मोबाइल ले लेके। बहुत काम होते हैं हम लोगों के। तो ख़ैर, यहाँ पे मैं इन लोग को पढ़ा रही थी, ये राइटिंग कर रही थी। राइटिंग करने के बाद जो काम है स्कूल के सेंटेंस बनाने, यहाँ पे इन्हें वेकेशन वर्क मिल गया। अब्दुल वहाब को आधा मिला है और लाइबा को पूरा मिल गया है। तो समझे मंडे लास्ट डे डान है, ट्यूसडे इनकी पार्टी है। पार्टी भी इंजॉय करेंगे ये लोग भैया। ईद मिलन पार्टी अब हो रही है। और यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं अब्दुल वहाब, तो मैथ का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंग्लिश का काम कर रही हैं। अच्छा, जो है ना, इन लोगों के ना ड्राइंग नहीं है। 3-4 साल हो गए स्कूल में ड्राइंग नहीं है, और ड्राइंग से बच्चों को इतना शौक़ है। मेरे माशाल्लाह से बच्चे ड्राइंग के इतने यानी शौकीन है कि उनको इतनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाने आती है, लेकिन स्कूल में ड्राइंग ही नहीं है। खैर, अब इस बार लाइबा की क्लास 4 में ड्राइंग आई है, लेकिन अब देखें कितना सिखाते हैं। ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। देखें, अब अब्दुल वहाब जो है 6 में है माशाल्लाह से। अब ये आगे और क्लासों में जाएंगे तो इनको डायग्राम्स वगैरह मिलेंगी, बल्कि 5 क्लास से डायग्राम मिल रही है इनको। फिर भी इन लोगों को ये नहीं है कि ड्राइंग करवानी चाहिए। फिर हुआ है मगरिब के बाद का वक्त, अज़ान हो चुकी थी, नमाज के लिए जाना था। तो यहाँ अब्दुल वहाब उतर गए हैं अज़ान के वक्त, मगरिब के वक्त। और मैंने यहाँ लाइटें वगैरह जलाई हैं, पर्दे हटाए, दरवाज़े खोले। और मगरिब का टाइम आपको पता है, लाइटें वगैरह ऑन करनी चाहिए, अंधेरा नहीं रखना चाहिए। वहाँ अब्दुल वहाब उतर गए थे, और बिरयानी यहाँ बच्चों ने फिनिश कर ली थी। चाय यहाँ रखी हुई थी। हस्बैंड का आने का वक्त है, मैंने खाना अभी नहीं बनाया, क्योंकि जो बचा कुचा पहले वो ख़त्म कर लें, ज़ाया होने से अच्छा। यहाँ मैं एक
गिलास पानी ज़रूर पी लो पहले क्योंकि पानी भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। और प्लीज़ आप लोग को मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, छोटा-सा तो लाइक करना होता है। और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, इसी तरह सपोर्ट करते जाएँ, दुआओं में याद रखें। और ये जब सिपारे का टाइम होता है ना मदरसे जाने का, तो ये 5 मिनट ज़रूर सो जाती हैं। तो मैंने इनको उठाया कि उठो भई, नमाज़ पढ़ो और फिर जाओ। अब ये खड़ी हो गई थी नमाज़ पढ़ने और मेरी भी जहाँ नमाज़ साथ बिछा दी थी, तो मैंने कहा चलो सही है, मैं भी वज़ू करके आती हूँ। तो यहाँ ये नमाज़ पढ़ के सिपारा चली जाएगी। पहले अब्दुल वहाब चले गए हैं मस्जिद में, वो नमाज़ मस्जिद में पढ़ता है, अब लाइबा नमाज़ पढ़ के चली जाएगी पढ़ने। तकरीबन टाइम हो रहा है 10:30 का। और मैं आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी वो वाली जिसमें मैंने चिकन मंचूरियन बनाए थे, ठीक है। वो चल गए थे, वो ख़त्म हो गए। फिर यानी दूसरे दिन दोपहर में भी खा लिए थे। फिर उसके बाद मैंने जो है खाना नहीं बनाया था, और क्योंकि मेरे सर में बहुत इतना शदीद दर्द हो रहा था इस साइड की तरफ, और आप लोग मेरी आंखों से देख ही रहे होंगे कि कितना शदीद दर्द है। और इसलिए मैं अब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं पका सकी थी, और हस्बैंड गए हुए थे अपने कामों से, तो क्या करती मैं बना के ना। तो घर में अब बच्चों को लग गई है भूख, तो क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है अभी फूड पांडा से, ज़िंगर बर्गर मंगा के दिए हैं। देखें क्या क्या आया है, क्या ऑर्डर आया है। तो बस 5-10 मिनट में आ ही रहा होगा। वैसे तो काफ़ी देर से ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी कह रहे हैं 5 मिनट में बस आ रहे हैं। तो ऑर्डर आता है तो फिर हम लोग आपसे वो भी शेयर करते हैं, ठीक है। और मेरा दिल तो चाह रहा था कढ़ाई खाने का ना, लेकिन मैंने सोचा मैं अकेले क्या कढ़ाई खाऊंगी, बच्चे नहीं शौक पसंद करते, आपको पता है बर्गर्स और क्या कहते हैं ये फास्ट फूड वगैरह पसंद करते हैं ये लोग। और मैं इसलिए इतनी करीब मोबाइल रखती हूँ क्योंकि ना इसकी आवाज़ नहीं आती। अब मैं हैंड फ्री ढूंढूँ वो लगाऊँ, तो इससे अच्छा है कि करीब कर लूँ मोबाइल, ठीक है। तो अब वो आते हैं फूड पांडा वाले, तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ आ गया था हमारा ऑर्डर, और इन्होंने ऑर्डर दिया है और हम लोग अंदर आए हैं। यहाँ पे थे 3 ज़िंगर चिप्स थे, और ये ज़िंगर देख सकते हैं बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का था। द शेफ़ के नाम से है ये रेस्टोरेंट। यहाँ से मैंने ऑनलाइन वो यानी फूड पांडा से मंगवाया था, लेकिन इसी के साथ मैंने मंगवाया था क्या कहते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। इसके पिज़्ज़ा फ्राइज़ को मैं मार्क्स नहीं दे सकती, दूंगी भी तो 10 में से 4 दूंगी। क्यों? क्योंकि इतना सिरका खट्टे हुए, अल्लाह इतना खट्टा हो रहा था पिज़्ज़ा फ्राइज़ कि बस आंखें बुझ रही थी, इतनी इतनी खट्टा हो रहा था। ये देखें, था बहुत मज़े का, लेकिन यानी कि खटास बहुत थी, यानी कि सिरका बहुत ज़्यादा हो गया था, पता नहीं क्या था। तो बस मैंने अपनी सारी रूटीन फुल डे की ऐसे बताई है कि ये देखें हमारी ये जॉब होती है, सारा दिन के काम ही ख़त्म नहीं होते। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अच्छा सा लाइक करें लाजमी, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते जाएं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते जाएं और मेरा साथ देते जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।